हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं और ग्राफ हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और जितने भी उसके मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से इस सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्लास 10th के कुछ बच्चे हैं और वो भी कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। क्लास 10th के ही 10 बच्चे हैं जो किसी मैथमेटिक्स क्विज में भाग ले रहे हैं और इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की जो संख्या है वो 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। लड़कियों की जो संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है, अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब आपको ये बताना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने उस मैथमेटिक्स के क्विज में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसको सॉल्व भी करना है लेकिन ग्राफिकली, ग्राफ के मेथड से आपको सॉल्व करना है। अरे बात समझ में, ग्राफ के मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, हम लोग यहाँ ग्राफ भी खींचेंगे। यहाँ पे ग्राफ पेपर तो नहीं है लेकिन हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे ग्राफ, मतलब ग्राफ के लिए। उसको आप देख के अपनी कॉपी पे, जो ग्राफ की कॉपीज होती हैं उस पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसका लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 के ही हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स is x and the number of boys is y। ठीक है, अब मान लिया हमने कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो x है, लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या जो है y है। अब टोटल 10 थे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, यानी x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। सो x, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर है। एंड अब कहा यह जा रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी अगर हम लड़कों की संख्या में से, लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास जो लड़कियों की संख्या है उसको हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, x, और जो लड़कों की संख्या है उसको हमने एज्यूम किया है y, एंड ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के। देखिए पहले इसको हम लोग अलजेब्रिकली सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अलजेब्रिकली अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, दिस इज 2x और हो जाएगा 14, यानी x इज इक्वल टू हो गया 7। x की वैल्यू हम पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। x की जगह हम लोग 7 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 3। यानी लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। अब इसी को आपको ग्राफ पर दिखाना है, आपको ये मेथड नहीं करना है क्योंकि आपके बुक में साफ साफ क्लियर किया गया है कि आप इसको सॉल्व करिए लेकिन ग्राफ मेथड से। तो ये तो हमारा अलजेब्रिक मेथड हो गया, हमने इसको सॉल्व किया है अलजेब्रिक मेथड से, आपको इसको ग्राफ से सॉल्व करना है। तो देखिए ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले
हमारे पास दो इक्वेशन हुए हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं पहले, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया हुआ था, हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू अगर निकालते हैं या x की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू निकालते हैं, तो y को उधर ले चलते हैं, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। दो इक्वेशन हो गए। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे इस तरीके का, y x, x की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रखिए, y की वैल्यू अपने आप आपको मिलते जाएगी। तो x की वैल्यू अगर हम 2 रख ले, x की वैल्यू हमने 2 रखा, तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 2 माइनस कर देंगे 8, क्लियर। और x की वैल्यू जो है, हम अगर 5 रख ले तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5, क्लियर है। x की वैल्यू अगर हम 4 रख ले तो हमको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6, क्लियर। दूसरा यहाँ पे ग्राफ कर लेते हैं इस वाले इक्वेशन के लिए, कम से कम 3 वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए हमने x की वैल्यूज रखा 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आप कुछ भी रख सकते हैं, 0, माइनस में नंबर, पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो हमने x की वैल्यू 5 इसलिए रखा है ताकि जो y की वैल्यू है वो प्लस में ही आए। x की वैल्यू अगर हम 6 रख ले तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू हमने 6 रखा तो y की वैल्यू मिली हमको 2। x की वैल्यू अगर हम 5 तो रख लिया हमने, 6 भी रख लिया, 7 रख ले, x की वैल्यू हमने 7 रखा, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, क्लियर है। आ गई बात समझ में। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे वो देख लीजिए। ग्राफ जब भी खींचने जाते हैं, एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, यहां से हमारा ग्राफ हो रहा है, और एक इस तरह से वर्टिकल लाइन लेते हैं। अगर आपके पास ग्राफ कॉपी रहती, ग्राफ का पेज रहता तो उससे आपको समझने में इजी होता, ठीक है। और अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन, ओ। सेम डिस्टेंस पे लिखेंगे 1। देखिए हमको कहां तक जाना है, x की वैल्यू लास्ट 7 तक जा रही है, तो वो भी केवल प्लस वाले साइड में, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा, इधर रख लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि x वाली वैल्यू ज्यादा है तो इधर हमको ज्यादा लिखना पड़ेगा, माइनस वाली साइड में कुछ लिखना ही नहीं है। 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज 7। इधर हम लोग क्या करेंगे, माइनस में, -1, -2, -3 और एंड सो ऑन। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यहां तक हमने रख लिया। अब हम पहले लाइन का ग्राफ खींचते हैं, तो पहली लाइन क्या है, x की वैल्यू हम लोग अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इस तरह अंदाज से हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये 8 है और यह जो है हमारा 2 है। x की वैल्यू अगर हम 5 रखे तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, तो अंदाज से हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया हमारा 2,8, यह हो गया 5,5,
तीसरी वैल्यू y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, मान लीजिए वो यहाँ पे आ रहा है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, ठीक है। अब ये सारे जो लाइनिंग किए गए हैं उसको आप मिटा दीजिए। हमारी बात समझ में, स्केल से रख के बनाएंगे ना तो और अच्छा से बनेगा आपका ग्राफ। अब हम लोग ये कैसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तीनों को मिलाते हुए, तीनों पॉइंट्स को, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ पे हमने स्केल नहीं रखा हुआ है ना, इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। लाइन बिल्कुल इस तरह सीधी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे वाले लाइन का ग्राफ खींचते हैं। x की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू कितनी जा रही है 1, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। x की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू कितनी हो रही है 2, तो इधर से 2 को मिलाते हैं यहाँ पे। और x की वैल्यू 7, तो ये हमारा 7 है, y की वैल्यू 3, तो 3 देखिए कहाँ जा रहा है, इस तरीके से, और इस तरह ये 7 होगी, ठीक है यहाँ पे। अब इसको हम मिटा देंगे। अगली बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को मिलाते हुए, मतलब इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, लाइन दिस। स्केल और पेंसिल आप यूज करेंगे ना तो लाइन बिल्कुल सीधी होगी आपकी, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे हमारा पॉइंट था, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आप स्केल और पेंसिल यूज करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी आपकी। अब हमको ये देखना है, देखिए हमारी जो एक लाइन है वो कैसी है, इधर से ऐसे जा रही है, लाइन बिल्कुल आप स्केल से खींचिएगा और सीधी खींचिएगा। ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे, तो इसको हम लोग मिलाएंगे x से और फिर इसको मिलाएंगे y से, ठीक है। तो देखिए कि ये दो लाइनें जो खींची गई हैं, दो जो लाइन ड्रॉ किए गए हैं वो कहाँ कहाँ x एक्सिस को और y एक्सिस को कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं। तो जो लाइन जहां पे दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे मिला है दोनों लाइनों का, उसके लिए x क्या हो रहा है 7 और y की वैल्यू क्या आ जा रही है 3। तो हमारा ग्राफ से सॉल्यूशन मिल गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम दी ग्राफ, यहाँ लिखा जाए क्या तो ये तो हमने आपको रफ में बताया था कि ये सारी चीजें जो है आपको रफ करनी है, ये सफ वर्क नहीं है, सफ वर्क आपका ये है, आपको केवल ग्राफ ही खींचना है, ठीक है। आपको इस तरह अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं करना है, तो वो हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी, ये सारी चीजें आपकी रफ वर्क में होंगी, ठीक है। और इस तरीके से हमने बना लिया इक्वेशन। अब हम लोग ग्राफ देख के क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो कितनी हो रही है 7 और y की वैल्यू जो है वो कितनी हो रही है 3। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे फ्रॉम दी ग्राफ, फ्रॉम दी ग्राफ it is clear, it is clear the value of x is equal to 7 and value of y is equal to 3. Hence, number of girls is 7 and number of boys is equal to 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पहले हम लोग जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से हमने क्या किया, दो इक्वेशन बना लिया। दो इक्वेशन से हमने इस तरह का x और y का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है। तो x और y की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कम से कम 2 या 3 आपको होने चाहिए, 2 और 3 निकाल लोगे तो उससे आपका जो सॉल्यूशन है वो आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है दोनों लाइनों का, और दोनों लाइनों का जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया है तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों लाइनें कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं।
तो हमने देखा कि दोनों लाइनें जो हैं x इज इक्वल टू 7 और y इज मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमने दो लाइनें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पॉइंट से, एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पे, और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस को कहाँ टच कर रही है 7 पे, और y एक्सिस को कहाँ टच कर रही है 3 पे, यानी x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई 3। आपने शुरू में क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, यानी लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है 7 है, और लड़कों की जो संख्या है वो 3 है, और इस तरह से टोटल जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं उनकी संख्या हो गई 10। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ग्राफिकली सॉल्व हो गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 pencils and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. देखिए आपको ये कहा गया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन है, दोनों को कितने में खरीदा गया 50 रुपए में, और फिर 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों को कितने में खरीदा गया 46 रुपए में। तो दोनों पेन और पेंसिल के अलग अलग कितने प्राइस थे वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ each pencil is x and cost of each pen is y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 5 पेंसिल इट मीन्स 5x प्लस 7 पेन 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहां से हम एक इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन हमारा क्या है 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, यानी y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बाई 7, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक ऐसा टेबल बना लेते हैं, कम से कम दो मान आप निकालिए x और y। अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 10 रख दें, अरे बात समझ रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू 10 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 रखेंगे तो 5 10 जा 50, 50 माइनस 50 यानी 0, तो x की वैल्यू हमने रखा 10 तो y की वैल्यू हमको मिल गई 0। इतनी बात समझ आ रही है। आप अपने मन से कोई भी मान पॉजिटिव निगेटिव 0 कोई भी मान रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि जो एक्स वाई के वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन में ना आ जाए, पॉइंट में ना आ जाए, इसलिए कि अगर फ्रैक्शन में और पॉइंट में आ जाएंगे तो फिर ग्राफ खींचने में आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। ग्राफ तभी भी आप खींच पाएंगे लेकिन आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसलिए आप कुछ ऐसे वैल्यूज पुट करिए कि वो बिल्कुल क्लियर नंबर हो, फ्रैक्शन में ना हो, कंप्लीट नंबर हो और पॉइंट वगैरह ना हो, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है। वरना आप कोई भी मान कोई भी वैल्यू एक्स और वाई के पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं तो देख लीजिए, एक्स की वैल्यू अगर हम 3 रख ले तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 50 माइनस 15 35, और 7 से जब डिवाइड करेंगे 35 को तो 5 आ जाएगा, यानी हमने एक्स की वैल्यू कितनी हम लोग रखे 3 रख लें, ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 3 जा 15 और तब यहाँ बचेगा 35, 35 से 7 को डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा 5, यानी x तब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए टेबल जो था ग्राफ खींचने के लिए वो। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है 7 पेंसिल, यानी इक्वेशन क्या बनेगा 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पे भी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, देन y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x बाई 5, क्लियर है। अब फिर यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, उसमें कम से कम दो मान दो वैल्यूज हम लोग x और y की निकालेंगे, दिस इज x एंड दिस इज y। अब हमको कुछ मान ऐसे रखने हैं x की जगह पे
कि वो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो पाए। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पे 3 रख लें, x की जगह पे 3 रख लें तो क्या होगा, 7 3 जा 21, 46 में से हम लोग 21 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना 5 एंड दिस इज 2। तो x की जगह हमने क्या पुट किया हुआ है 3, तो y की वैल्यू अब हमको कितनी मिल जाएगी 25/5 यानी 5। आई बात समझ में। दूसरी चीज x की वैल्यू अगर हम लोग 8 रख दें तो 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 7 56, 56 माइनस 46 तो कितना हो जाएगा 0 एंड तो ये माइनस आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने कितना पुटअप किया 8, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई -2। अभी बात समझ में। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, क्लियर है। तो ग्राफ कैसे खींचोगे, देखो बड़े ध्यान से देखिएगा ग्राफ, और ग्राफ आप जब भी खींचिएगा बिल्कुल नोकीली पेंसिल से खींचिएगा, ठीक है, स्केल के हेल्प से खींचिएगा, और कभी भी आपको अगर इरेजर की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल क्लियर उसको इरेज करिए ताकि लाइन आपको दोबारा दोबारा ना दिखे। जो ग्राफ हो हमारा बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से खींचेंगे, हम लोग देख ले कि y की वैल्यू कहां तक जा रही है, x की वैल्यू कहां तक जा रही है, तो x की वैल्यू 10 तक जा रही है, यानी हमको इधर ज्यादा मान चाहिए। थोड़ा लाइन और नीचे से खींचते हैं हम लोग, जिधर हमको ज्यादा वैल्यू चाहिए ना उस लाइन को थोड़ी लंबी रखी जाएगी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10, क्लियर है, सब दिख रहा है आपको। चलिए अब x की वैल्यू तो हो गई, y की वैल्यू 1, देखिए अगर आप इस तरह ग्राफ खींचते हैं ना तो अंदाज से आपको दोनों नंबरों के बीच में जो डिस्टेंस हो वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ मेजर कर नहीं रहे हैं। आप इसके से मेजर करके भी लिख सकते हैं तो उससे ग्राफ में गलती होने की मतलब गुंजाइश नहीं रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ग्राफ खींचना स्टार्ट करते हैं। पहला है x की वैल्यू 10 रहेगी और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 10 तो हमारे यहीं पे आ जाएगा, क्लियर है। दूसरा x की वैल्यू 3 रहेगी तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी नियर अबाउट यहां तक आना चाहिए। अब हम इस दोनों को पॉइंट को मिला के बिल्कुल स्केल से एकदम सीधी लाइन खींचेंगे, लाइक दिस, एकदम सीधी स्केल से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहली वाली लाइन के लिए ग्राफ हो गया। दूसरी वाली लाइन के लिए ग्राफ क्या खींचेंगे, तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3 रहेगी ये, और y की वैल्यू 5 रहेगी, मतलब यहीं से, तो 3 और 5 ये एक पॉइंट हमारा हो गया। और x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 कहाँ है हमारे पास, ये है, और y की वैल्यू -2, तो -2 हमने लिखा ही नहीं, इधर लिख लेते हैं -1 -2, दिस इज -1, दिस इज -2, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लगभग एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे आपको। ये है हमारा 3,5, ठीक है, कॉमन पॉइंट है। और यह जो है हमारा 10,0 है, 10,0, यह जो पॉइंट है 8, -2 है। और अब हम क्या करेंगे, ये दूसरी वाली लाइन का ग्राफ है, इसको और इस पॉइंट को मिला के एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए, लाइन हम लोग स्केल का यूज करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो दो लाइनें हैं वो कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, 3,5 को, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई 5। हमने x किसको माना था, देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल x, यानी पेंसिल का दाम कितना हो गया, एक पेंसिल का दाम हो गया 3 रुपया, कॉस्ट ऑफ पेन इज y,
यानी एक पेन का दाम कितना हो गया 5 रुपया। तो आंसर लिखेंगे हेंस, यहां पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल, each pencil is 3 रुपया and cost of pen is 5 रुपीज। क्लियर हुआ आपको? कॉस्ट ऑफ वो हमको ग्राफ से दिख रहा है कि जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज आवर आंसर। जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिली है 3 और y की वैल्यू कितनी मिल रही है 5। यानी कॉस्ट हम लोग पेंसिल का दाम कितना माने, क्या माने थे x माने थे, तो पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया 3 रुपया और पेन का दाम हम लोग कितना माने थे y माने थे, यानी पेन का दाम कितना हो गया 5 रुपया। क्लियर है? बातें समझ आई हैं? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 find out where the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। 3 इक्वेशन आपको दिए गए हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि इन तीनों इक्वेशन में कौन सी लाइन कोइंसिडेंट है, कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी लाइन जो है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है। तो हमने आपको एक बताया था फॉर्मूला कि अगर यहां पे लिखा जाए, यहां पे इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो इसका क्या होता था, अगर ऐसा होता है तो लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। और अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 हो जाता है तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो केवल आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा सिचुएशन आता है लाइन्स आर कोइंसिडेंट यानी बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 देन लाइन्स आर पैरेलल। ये 3 कंडीशंस हमने आपको बताए थे, उसी से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो रिलेटेड है, तो आपको वो चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए पहले हम चेक करते हैं, पहले इक्वेशन में क्या है, हियर a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल, सॉरी पहले a1 b1 c1 कर लेते हैं, b1 इज इक्वल टू -4 एंड c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 7, b2 is equal to 6 and c2 is equal to -9। क्लियर है? तो पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे a1 by a2 की। a1 by a2 कितना मिला है 5 by 7 एंड b1 by b2 ये कितना मिल रहा है बच्चों आपको -4 by 6। तो क्या a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है? a1 by a2 जो है b1 by b2 यानी 5 by 7 -6 by 4 क्या दोनों आपस में इक्वल है? नहीं ना है। तो फिर ये लाइन जो होंगे क्या होंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इसका जो होगा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 सो लाइन्स intersect at a point, at a point। इतनी सी बात समझ आ रही है? आपको ये शर्तें याद रखनी पड़ेंगी, ये शर्त अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में हम लोग दूसरा और तीसरा भी देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को किसी पॉइंट पे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहां भी हम लोग a1 b1 c1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। हियर a1 इज इक्वल टू 9
B1 is equal to 3 and C1 is equal to 12. A2 is equal to 18, B2 is equal to 6 और C2 is equal to 24. तो हम लोग पहले A1, B1, C1 सबकी वैल्यू निकाल कर चेक करते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे A1 by A2, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? A1 की वैल्यू है 9 और A2 की वैल्यू है 18, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है? अब B1 by B2 की वैल्यू निकालते हैं। तो B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा 1/2। C1 की वैल्यू निकालते हैं C1 और C2, तो ये कितना आ रहा है 12/24, यानी ये भी हमारे पास कितना आ गया 1/2। हियर A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, और कितने के बराबर आ रहे हैं सारे वैल्यूज 1/2 के। तो A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो लाइंस कैसे होंगे? लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो लिखेंगे हेंस लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइन कैसे है? कोइंसिडेंस है। आगे बात समझे? क्लियर हो रही है बातें? अब हम लोग थर्ड इक्वेशन देखते हैं थोड़ा। थर्ड इक्वेशन क्या है? देखिए हियर A1 इज इक्वल टू कितना है 6, A2 इज B1 इज इक्वल टू -3 एंड C1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू 2, B2 is equal to -1 and C2 is equal to 9। अब हम चेक करेंगे कि A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 की वैल्यू कैसी है। A1 by A2 तो कितना हो जाएगा 6/2, यानी कितना आ गया 3। B1 by B2 कितना हो जाएगा -3/-1, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए 3। एंड C1 by C2, C1 by C2 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10/9। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि A1 by A2, A1 by A2 equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2। तो फिर ये दोनों जो लाइंस है वो कैसी हो जाएगी? लाइंस आर पैरेलल, मतलब इस केस में आपको दोनों इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो यहां लिखेंगे हेंस लाइंस आर पैरेलल। आगे बात समझ में? लाइंस जो है वो कैसी हो गई हैं? पैरेलल हो गई, इनका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? चलिए बच्चों, अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी काफी इजी है, और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 कंडीशंस हमने लिख रखा है ताकि क्वेश्चन करने में सुविधा हो आपको। A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 अगर होता है तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी सॉल्यूशन मिलते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन मिलेंगे, और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो सॉल्यूशन कब नहीं मिलता है? जब लाइंस दोनों जो होती है पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल के लिए ये कंडीशन है A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो लाइंस जो होंगे क्या हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है? A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है A1 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है 2 और C1 की वैल्यू है 5 को चला जाएंगे तो -5। A2 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है -3 और C2 की वैल्यू है -7। अब A1 by A2 देखते हैं क्या है। A1 by A2 है 3/2, B1 by B2 क्या है 2/-3 एंड C1 by C2 क्या है C1 by C2 है 5/-7। तो क्या है A1 by A2 और B1 by B2 दोनों इक्वल हो रहे हैं? नहीं। क्या नहीं इक्वल हो रहे हैं? तो हम लोग लिखेंगे, कहाँ लिखा जाए, यहाँ थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे 2x - 3y
इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए, सिंस a1 by a2 not equal to b1 by b2, hence lines are consistent। आगे बात समझ में। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसमें देखते हैं a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू 4। लिखते हैं पहले a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6 और c2 इज इक्वल टू -9। तो a1 बाई a2 की वैल्यू चेक करते हैं, क्या मिलेगी हमको। a1 बाई a2 कितना हो रहा है 2 बाई 4, b1 बाई b2, b1 बाई b2 -3 बाई 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और c1 बाई c2, c1 बाई c2 इज इक्वल टू -8 बाई -9। तो क्या है a1 बाई a2, यहां भी कट सकता है। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये तो दोनों इक्वल हो गए। लेकिन क्या a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो लाइंस कैसे हो गए, इनकंसिस्टेंट हो गए। लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 3x 3/2, b1 की वैल्यू है 5/3 और c1 की वैल्यू है -7, a2 की वैल्यू है 9, b2 की वैल्यू है -10 और c2 की वैल्यू है -14। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। ये क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है वो। अब हम चेक करेंगे कैसी वैल्यूज आ रही हैं। देखिए a1 बाई a2 कितना हो रहा है 3/2, अब बाई यानी बाई 9 लिखेंगे ना, तो इसको हम उल्टा करेंगे क्या जाएगा 3/2 इंटू कितना हो जाएगा 1/9, 3 3 जा 9 यानी कितना आ गया 1/6। फिर हम लोग इसी तरह से b1 बाई b2 की वैल्यू निकालते हैं। b1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 5/3 और b2 की वैल्यू है -10, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू ऊपर ले जाएंगे तो 1/10 -10, 5 2 जा, तो ये कितना हो गया 1/-6। क्लियर है। तो a1 बाई a2 जो है, और फिर अगर हम c1 बाई c2 की वैल्यू निकाल दें तो c1 बाई c2 इज इक्वल टू -7 बाई -14, तो ये आ जाएगा कितना 1/2। तो देखिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या दोनों इक्वल हैं? नो, नहीं इक्वल है। a1 बाई a2 जो है उसकी वैल्यू आ रही है 1/6, b1 बाई b2 जो है उसकी वैल्यू आ रही है -1/6। तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो हमको पहले मिल गया है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। देखिए अगर ये दोनों इक्वल हो जाता ना, तब हम c1 बाई c2 के साथ इसको चेक करते कि वो c1 बाई c2 के साथ इक्वल हो रहा है या नहीं। हमको पहले मिल गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लाइन्स आर कॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे hence lines are consistent। आगे बात समझ में। अब हम लोग ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी को देख ले पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू -11। 11 को हम इधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। a2 इज इक्वल टू -10, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू +22। ठीक है। अब a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 किसके बराबर हो रहा है, तो 5/-10 यानी -1/2। और b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 बाई b2 इज इक्वल टू -3/6 यानी आ जाएगा -1/2। और c1 बाई c2 देखते हैं।
C1 by C2 is equal to -11/22। इट मीन्स यह भी आ गया -1/2। तो तीनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं, तीनों जो है एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं। तो A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तो lines are consistent, lines are consistent। अब यहाँ पे consistent का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर सकते हैं।